हेलो एवरीवन। सो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट का मीनिंग भी देख ली थी। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या कौन कौन से उसके आइटम होते हैं, कैसा उसका फॉर्मेट होता है, एंड उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट यानी जिसमें डेबिट सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं, क्रेडिट सारे इनकम और गेन होती है। तो इसमें कौन से एक्सपेंस होंगे? डेबिट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट जो होते हैं एक्सपेंसेस उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी लॉसेज होते हैं वो यहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम और जो गेन्स होती है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, जो हमने देखा वही है, बहुत ईजीली हम देख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर देखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें LF और डेट का कॉलम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हम लेडजर से नहीं, ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड के जो पर्टिकुलर जो इसमें हम लिख देंगे, अगर जो प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस हुआ है तो टू ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट हुआ है तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट या बाय ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं। फिर जो भी ऑफिस एक्सपेंस होते हैं जैसे कि सैलरीज, वेजेस, रेंट, रेट, टैक्सेस, टू लगा के हमने लिखना है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, टेलीफोन चार्जेस हो गए, लीगल चार्जेस। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग फीस, एस्टैब्लिशमेंट फीस, ट्रेड एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन परचेज यानी आएगा कैरेज ऑन सेल्स, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, स्टेबल एक्सपेंस। ठीक है, अदर एक्सपेंस भी आते हैं जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, कन्वेंस एक्सपेंस, डोनेशन, चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, रिपेयर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। क्रेडिट में क्या आते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो वो लिख देंगे बाय ट्रेडिंग। ठीक है, जैसे रेंट फ्रॉम टेनेंट हो गया, और रेंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इनकम फ्रॉम अदर एक्सपेंस, अदर इनकम, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजीली समझ आ जाता है, हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पता है जो भी फैक्ट्री रिलेटेड आता है वो हमने देख लिया। उसके अलावा जो भी आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। उसमें भी हमें देखना एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। इनकम में तो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक इनकम आती है, सेल्स, और बाकी सारी इनकम कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो अब हम देख लेते हैं और डिटेल में। तो आइटम्स इन P&L अकाउंट, सबसे पहले डेबिट साइड का ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस आएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जैसे कि हमने देखे, सैलरी, ऑफिस रेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, पोस्टेज, लाइटिंग। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस मतलब जो भी बिजनेस को रन करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। स्टेशनरी भी इसमें आ सकता है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस यानी गुड्स को सेल करने के लिए हमने जो भी एक्सपेंस लगाए हैं। ठीक है, जो भी सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंस लगाए वो हम इसमें आएंगे। ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट चार्जेस हो गया, कमीशन वाला हो गया, यानी जो एजेंट होता है ना सेल्स के बेसिस पे कमीशन लेता है, कमीशन हो गया, कैरेज आउटवर्ड्स हो गया, बैड डेट्स हो गए, पैकिंग चार्जेस हो गए, वो सारे मिसलेनियस हो गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भले ही हम कैपिटल को दे रहे हैं ना, भले हम ओनर को दे रहे हैं, लेकिन इसको एक्सपेंस ट्रीट किया गया है। ये कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन हो गया, चैरिटी हो गया, रिपेयर चार्जेस हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम एंड गेन्स, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, एक्सेट्रा। इसमें और ज़्यादा डिटेल में जानने की नीड भी नहीं है और कुछ है भी नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो डेबिट की टोटलिंग क्रेडिट की टोटलिंग से ज़्यादा आएगी तो नेट लॉस, क्रेडिट की टोटलिंग डेबिट की टोटलिंग से ज़्यादा आएगी तो नेट प्रॉफिट। तो अब हम देखते हैं क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोजिंग एंट्रीज देख लेते हैं बहुत इजीली। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंस के देख लेते हैं। तो P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, टू रेंट, रेट एंड टैक्सेस, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू पोस्टेज, टू जनरल एक्सपेंस, और बाकी जितने भी एक्सपेंस होंगे। देखो हमने क्या देखा था, एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना, इजी। इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो इसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, जो भी अदर इनकम रिसीव, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट। ठीक है, टू P&L अकाउंट। अब नेट प्रॉफिट होगा तो P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये माइंड में रखना। और नेट लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ओके, अब जो ये अगर प्रॉफिट होता है तो वो ऐड होता है कैपिटल अकाउंट में, और लॉस होता है तो वो माइनस होता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक अच्छे से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन होगा, आप अच्छे से उसे रीड कर लीजिए।
ठीक है, तो आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया होगा। सबसे पहले हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स एम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। पहले हमें सेग्रीगेट करना है कि डिस्काउंट अलाउड है तो वो एक्सपेंस है, कमीशन पेड है वो एक्सपेंस है, कम डिस्काउंट रिसीव जो है वो इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, रिपेयर एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है, ठीक है, पोस्टेज भी एक्सपेंस है, लीगल चार्जेस एक्सपेंस है, ऑडिट फीस एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस भी एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आते हैं सारे एक्सपेंस, यहाँ सारे इनकम। ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट था तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट 24,000। फिर जितने भी एक्सपेंस है वो हम यहाँ लिख दिए, टू डिस्काउंट अबाउट 40, टू कमीशन पेड 10, to repairs 260, to rent 300, to postage 50, legal charges 50, audit fees 60, to bank charges 40, to trade expense 600, to salary 2000। इनकम बाय डिस्काउंट रिसीव 50, बाय इंटरेस्ट रिसीव 260। यहाँ की टोटलिंग की 24,310 आई है। ठीक है, तो यहाँ की टोटलिंग कम आई, तो क्या हो गया ये प्रॉफिट। तो टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में 20,900। ठीक है, तो आई होप आपको जो आज का वीडियो है वो अच्छे से क्लियर हुआ हो। आज के वीडियो में हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होते हैं उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, उनको देखा, कैसा इसका फॉर्मेट है वो देख लिया, और उसके क्लोजिंग एंट्रीज और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो अब आपको आई होप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो जो होगा एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होगा जिसमें हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों बनाएंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।